नमस्कार, मैं किरण चोपड़ा सर्वहितकारी विद्या मंदिर मालेरकोटला में संस्कृत अध्यापिका आज आपको संस्कृत के व्याकरण में शब्द रूप के बारे में बताऊंगी। आपने मेरे पिछले वीडियो में संस्कृत की धातु रूप पर चर्चा देखी थी, जिसमें मैंने आपको पुरुष, लिंग, वचन आदि के बारे में बताया था। तो आज हम संस्कृत के ही शब्द रूप को यहाँ पर देखेंगे। शब्द रूप को समझने के लिए सबसे पहले उसकी विभक्तियों को जानना जरूरी होता है। जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि विभक्तियाँ लिखी हैं मैंने, विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं संबोधन। इन 8 विभक्तियों को हम कारक के साथ जोड़कर शब्द रूप को लिखते हैं। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि संबोधन में जो प्रयोग होता है वो संज्ञा शब्दों के साथ संबोधन का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं कि मैंने संबोधन में हे राम, हे बालक, हे देव को लिखा है, यानी कि सिर्फ संज्ञा शब्दों के साथ ही संबोधन का प्रयोग होगा, जबकि हम विभक्तियां संज्ञा और सर्वनाम दोनों रूपों में ही लिखते हैं। सर्वनाम शब्दों में आप देख रहे हैं हे अहम, हे त्वम, हे सह। संस्कृत में अरे मैं, अरे तुम, अरे वह, इन शब्दों के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता। तो हम सबसे पहले विभक्तियों को कारक के साथ जोड़ते हैं। जो प्रथमा विभक्ति है वह कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति कर्ण, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, पंचमी विभक्ति अपादान, षष्ठी विभक्ति संबंध, सप्तमी विभक्ति अधिकरण और संबोधन के लिए हम हे का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसके कारक के चिन्हों को जानना भी जरूरी है, अर्थात प्रथमा के लिए कर्ता के रूप में ने शब्द का प्रयोग होगा, द्वितीय में कर्म के लिए को, तृतीया करण से यहाँ के द्वारा, किसी की सहायता के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से। ये से और ये से में यहाँ अंतर है, यहाँ से के द्वारा और यहाँ से अलग होने के भाव में प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति संबंध का, के, की, राम लक्ष्मण का भाई है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर, वृक्ष पर कौवा बैठा है। और संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि संज्ञा शब्दों के साथ ही हम संबोधन का प्रयोग करेंगे। हे राम, हे बालक, हे देव। और सर्वनाम शब्दों में हम यहाँ इसका प्रयोग संबोधन का नहीं करते। तो इसी के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि हम किसी भी विभक्ति को लिखने के लिए उसके रूप को सर्वप्रथम व्यवस्थित करना होता है। विभक्ति को लिखने के लिए मैंने बालक शब्द को लिया है, जो कि संज्ञा शब्द है। बालक अकारांत शब्द है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि आपने देखिए ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है बालक, और इसको अकारांत के रूप में रखा गया है क्योंकि इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है। जिस शब्द का अंत जिस मात्रा के साथ होता है उसको हम अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत आदि के अंतर्गत और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इनके अंतर्गत रखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ बालक विभक्ति, जो मैंने व्यवस्थित करके आपको लिखकर दिखाई है। देखिए प्रथमा के लिए ने, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे कि हम धातु में लिखते हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी इसको लिखा जाता है। प्रथमा के लिए बालक है, एक बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, और बाल कहा सभी बालकों ने। इसी तरह द्वितीय विभक्ति को बालकम, बालकौ, बालकान, अर्थात एक बालक को, दो बालकों को और सभी बालकों को। तृतीय विभक्ति से बालकेन, एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से
और बालकई सभी बालकों से, अर्थात सभी बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति के लिए बालकाए एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए और बालकेभ्य सभी बालकों के लिए प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति से अर्थात अलग होने के भाव में, क्योंकि यह अपादान कारक है। बालकात, बालकाभ्याम और बालकेभ्य अर्थात एक बालक से, दो बालकों से और सभी बालकों से। षष्ठी विभक्ति का के की, जिसमें कि संबंध है बालकस्य एक बालक का, बालक्यो दो बालकों का और बालका नाम सभी बालकों का। सप्तमी विभक्ति में पर, जिसको हम अधिकरण कारक के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, बालके एक बालक में, बालक्यो दो बालकों में और बालकेशु सभी बालकों में। संबोधन के लिए हम प्रयोग करते हैं हे शब्द का। हे बालक एक लड़के के लिए, एक बालक के लिए, हे बालको दो बालकों के लिए और हे बालकहा सभी बालकों को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया गया है। बालक शब्द पुल्लिंग है और अकारांत इसका रूप है। तो यह जान लीजिए कि मान लीजिए मैं लिखती हूं कि बालिका शब्द है यहाँ पर, तो बालिका शब्द का जो अंतिम अक्षर है, जो अंतिम शब्द है वो आ है, तो इसको हम स्त्रीलिंग रूप में आकारांत के अंतर्गत ही रखेंगे। इस प्रकार शब्द रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप होते हैं संज्ञा शब्दों के अंतर्गत, और सर्वनाम शब्दों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक शब्द में आपको नपुंसकलिंग का भी बताती हूं, जैसे कि देखिए पत्र है, या पत्र के बाद आप लिख सकते हैं पुष्प है। ये शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं और इनको हम अकारांत के रूप में रखते हैं। बालिका विभक्ति का प्रयोग भी इसी प्रकार 8 कारक के साथ और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में ही रखा जाएगा। और नपुंसकलिंग शब्दों में जो पहली दो विभक्तियां होती हैं, प्रथमा और द्वितीय, इन दोनों का रूप समान रूप से लिखा जाता है और तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक इसको पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत ही रखा जाता है। जिस प्रकार मैंने आपको बालक शब्द की विभक्ति को व्यवस्थित रूप से लिखने का ढंग बताया, उसी प्रकार देखिए स्त्रीलिंग में बालिका शब्द है, इसके अंत में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम आकारांत के अंतर्गत रखेंगे और यह संज्ञा शब्द रूप है। तो प्रथमा के लिए यहाँ पर बालिका, बालिके, बालिकाहा, अर्थात यहाँ लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है। एक लड़की या एक लड़की या एक बालिका आप कह सकते हैं, दो लड़कियों के लिए, दो बालिकाओं के लिए और सभी बालिकाओं के लिए। और दूसरे में फिर उसी प्रकार को एक लड़की को, दो लड़कियों को और सभी लड़कियों को। तृतीया से बालिका, बालिकाभ्याम, बालिका भी। यहाँ पुल्लिंग रूप से थोड़ा अलग होकर यहाँ इसको लिखा जाता है, अर्थात अगर हम एक रूप को अच्छी तरह से स्मरण करते हैं पुल्लिंग शब्द में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, तो आप काफ़ी विभक्तियाँ उसी के अनुसार लिख सकते हैं। तो देखिए बालिका, बालिकाभ्याम, बालिका भी, एक बालिका से, दो बालिकाओं से और सभी बालिकाओं से। एक के लिए आ गया चतुर्थी विभक्ति में बालिकाई, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, अर्थात एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए और सभी बालिकाओं के लिए। पंचमी विभक्ति से बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, अर्थात एक बालिका से, दो बालिकाओं से और सभी बालिकाओं से पृथक होने के भाव में इसको लिखा जाता है। षष्ठी विभक्ति का के की बालिकायाः, बालिक्यो, बालिका नाम, अर्थात एक बालिका का, दो बालिकाओं का और सभी बालिकाओं का। में पर बालिकायाम, बालिक्यो, बालिकासु, अर्थात एक बालिका में, दो बालिकाओं में और सभी बालिकाओं में। फिर है संबोधन हे बालिके, इसका द्वितीय रूप द्विवचन भी उसी प्रकार ही रहता है। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः, अर्थात एक लड़की के लिए संबोधन के लिए हे बालिके
और 2 के संबोधन के लिए भी हे बालिके और सभी बालिकाओं के लिए हे बालिकाः का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आपने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द रूप को किस प्रकार कारक के साथ जोड़कर व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। और इसी प्रकार अब हम नपुंसक लिंग शब्द का भी एक शब्द रूप आपको लिखकर बताते हैं। आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को देखा और अब हम देखेंगे नपुंसक लिंग में पुष्प शब्द को, जो कि अकारांत है क्योंकि इसके पीछे कोई मात्रा नहीं दी गई। तो अकारांत में हम नपुंसक लिंग में पुष्प की विभक्ति को किस प्रकार व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। तो इसमें है प्रथम पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीय में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप एक ही चलता है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों एक ही बराबर चलते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और तृतीय से लेकर जितनी भी हमने ये विभक्ति लिखी है संबोधन तक, यहाँ पर इसका रूप पुल्लिंग के साथ समान रूप से चलता है। पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै, पहले हमने लिखा था बालकेन बालकाभ्याम बालकै, उसी प्रकार इसको लिखते जाएंगे। चतुर्थी में पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, पंचमी में पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, और षष्ठी में पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणाम, और सप्तमी में पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, और इसका संबोधन हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। क्योंकि हम देखते हैं कि पुष्प अकेला फूल ही नहीं होता, पुष्प नाम भी होता है, संज्ञा में इसको नाम भी दिया गया है। तो इस प्रकार आपने तीनों विभक्तियां देखी कि मैंने किस प्रकार आपको बालकः और बालिका और पुष्प के इन तीनों रूपों के बारे में यहाँ समझाया है। तो आप इसके माध्यम से शब्द रूप को व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसको इस प्रकार लिखने का भरसक प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।